पूरे भारतवर्ष में 60 से 70% से भी ज्यादा लोग अपने खाने के लिए चावल की तरफ नजर रखते हैं और चावल को ही खाते हैं। लेकिन आपको यह जान करके थोड़ा सा दुख तो जरूर होता होगा, इनफैक्ट मुझे तो जरूर होता था कि बचपन से लेकर के आज तक जब मैंने सोशल स्टडीज में किताबें पढ़ी और आगे जाकर के तैयारी के दौरान पढ़ा तो मैं यह पढ़ता था कि चावल के प्रोडक्शन में भारत जो है वह दूसरे स्थान पर है आफ्टर चाइना। सेम थिंग फॉर गेहूं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं चावल की। जी हां दोस्तों, अब जो आजकल के जो बच्चे हैं यानी कि अब अगले साल से जो बच्चे हैं वो अपने टेक्स्ट बुक में इस चीज को नहीं पढ़ेंगे कि भारत जो है अब नंबर 2 पे है, क्योंकि भारत बन गया है नंबर 1 इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने कि इंडिया ने चाइना को पीछे छोड़ बन गया है चावल उत्पादन में नंबर 1। और बिहार की क्या रैंकिंग इसमें रही है, तो आज के इस वीडियो में इन्हीं सारे पहलुओं के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, खबर यहां से यह आ रही है कि अभी हाल ही में भारत ने चावल उत्पादन में एक ऐतिहासिक सफलता हासिल कर दी है, यानी कि हम कह सकते हैं फॉर अ फर्स्ट टाइम हम भारत जो है एज अ नंबर 1 इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस जो है हम नजर आ रहे हैं। मेरे भाई, भारत एक समय था, एक ऐसा दौर था जब हम खाने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर थे। आप लोग को याद होगा या नहीं याद होगा, आप लोग हम में से कोई उस समय नहीं था, किताबों में आपने जरूर पढ़ा होगा लाल बहादुर शास्त्री का वो नारा, जय जवान जय किसान। अमेरिका जैसा छोड़िए टाई क्या ही बोले, अमेरिका जैसा टुच्चा या छोड़िए, अमेरिका जैसा देश जो उस समय में हम लोगों को समझ लीजिए कि चावल देने के लिए रुला दिया करता था, और आज अमेरिका को देखना चाहिए कि हम चावल के प्रोडक्शन में पूरे दुनिया में नंबर 1 हो गए हैं। हम अगर बात करते हैं कि भारत अब जो है 15.18 करोड़ टन उत्पादन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक बन गया है, जो कि चीन के 14.5 करोड़ टन से अधिक है। प्राउड फील करने वाली बात है कि यस, वी आर नंबर 1। और इसके लिए 184 नई किस्में जारी की गई है, यानी कि मतलब एक ऐसे फसलों को किया गया है, जैसे भारत जैसे देश जहां पे हम कह सकते हैं पॉपुलेशन ज्यादा है, यहां पे हमको इंटेंसिव एग्रीकल्चर की जरूरत है, प्रोडक्टिविटी की जरूरत है कि उसी एरिया में ऐसे चावल के बीज हम लगाए जो ज्यादा प्रोडक्शन करें। और उसी क्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री जो शिवराज सिंह चौहान है, उन्होंने 25 फसलों की 184 नई किस्में लॉन्च की है, जो कि किसानों को उच्च पैदावार यानी कि ज्यादा प्रोडक्टिविटी और बेहतर गुणवत्ता, बेहतर क्वालिटी देगी, जिसके कारण और ये जो लीड है ये बरकरार रहेगा। मेरे भाई, भारत जो है चावल उत्पादन के मामले में पड़ोसी देश चीन को पीछे छोड़ते हुए अब दुनिया का सबसे बड़ा प्रोडक्शन जो है चावल करने वाला बन गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत चावल का उत्पादन बढ़ करके 15.18 करोड़ के टन के स्तर पर पहुंच गया है, जो कि चीन से 14 करोड़ टन की तुलना में अधिक है। यहां हमें अच्छा लगा। हमको बहुत बुरा लगता है कि जब भारत का कंपेयर करता है कोई पाकिस्तान से, कि पाकिस्तान में तो ऐसा है, देखो हम लोग तो खुश होना चाहिए। हमको बहुत बुरा लगता है इस चीज को सोच करके, रूलिंग पार्टी वाला ही करता है, हमको बहुत बुरा लगता है। लेकिन यहां हमको अच्छा लग रहा है कि तुम चाइना से करो ना कंपेयर, तुम अमेरिका से करो कंपेयर, तुम क्या पाकिस्तान टुच्चा जैसे देश से कंपेयर कर रहे हो? क्यों करना उससे कंपेयर? क्या है वो? तो यहां अच्छा लग रहा है हम लोग को कि चाइना से कंपेयर करें अपने आप को और आगे बढ़ाएं। ये तो वही वाली बात है कि कोई फेलियर है, उस फेलियर को देख करके खुश है कि आहा तुमसे तो ज्यादा नंबर आ गया। ऐसा नहीं है, नहीं करना चाहिए। तो खैर, 25 फसलों की 184 नई किस्में जारी करते हुए देश में प्रचुर मात्रा में अनाज का भंडार है, जिससे भारत की खाद्य सुरक्षा यानी कि फूड सिक्योरिटी अब पूरी तरीके से हम कह सकते हैं बेहतर है। और खास बात यह है कि भारत भोजन की कमी वाला देश, यानी कि एक ऐसा देश जहां पे भोजन की कमी थी, लाल बहादुर शास्त्री ने एक साथ जो है खाना नहीं खाने का प्रण करके उसको जवानों को भेजने के लिए कहा था। वहां से आज अगर लाल बहादुर शास्त्री की जो आत्मा स्वर्ग में होंगी, वो अंदर ही अंदर बहुत ही हर्षोल्लास से मुस्कुरा रही होंगी कि जय जवान जय किसान जिस देश में उन्होंने नारा दिया, आज वो देश एक बुलंदी की तरफ बढ़ चला है। जहां हम बात करते हैं कि अब विदेशी बाजारों में चावल आपूर्ति कर रहा है, कितनी बड़ी बात है कि अब हम किसी किसी देश को दान में देते हैं, लो भाई तुम्हारे देश में चावल की कमी है, और अच्छा क्वालिटी का चावल देते हैं, अमेरिका की तरह नहीं घटिया क्वालिटी का चावल देते जो अमेरिका के वहां के मवेशी भी नहीं खाते थे।
और इससे वैश्विक स्तर पर कीमतें नियंत्रण रखने में भी काफी ज्यादा भारत को मदद मिलने वाली है। साथ ही साथ जो है एक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से विकसित 25 क्षेत्रीय फसलों का 184 उन्नत किस्मों का अनावरण भी यहां पे किया गया, जो और ज्यादा इस लीड को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि उच्च पैदावार और बेहतर गुणवत्ता वाली उपज प्राप्त करनी होगी और साथ ही साथ फसल उत्पादन बढ़ने में किसानों की आय में भी यहां पे वृद्धि जो है होने वाली है। साथ ही साथ आपको यह भी बताएं कि एट प्रेजेंट अगर हम बात करते हैं तो नंबर 1 प्रोडक्शन है चावल में किसका, तो वेस्ट बंगाल का आ जाता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश आ जाता है, आंध्र प्रदेश आ जाता है, और बिहार के रैंकिंग की बात करते हैं तो ये 6 से 8 नंबर के बीच में फ्लक्चुएट करते रहता है। वहीं बिहार में अगर चावल के प्रोडक्शन की बात हम करें तो बिहार में चावल का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहां होता है, तो रोहतास जिले में होता है। इस चीज को दिमाग में रख लेना है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि अधिक उपज देने वाले जो जलवायु के अनुकूल बीज जो है उसको वहां पे बल दिया जाए, ताकि बेहतर से बेहतर जो है भारत चावल के प्रोडक्शन में और ज्यादा लीड कर सके। साथ ही साथ आपको बताते चले कि बिहार और भारत या पूरे राज्य सब लोग मिलकर के इस चीज को कर रख लिए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ऑब्वियस सी बात है 3236 किस्मों को मंजूरी दिया है, इस चीज को दिमाग में रखना है। और अभी एट प्रेजेंट अगर हम लोग बात करते हैं कि 1959 के बाद यानी कि 1969 के बाद राजपत्र अधिसूचना प्रक्रिया में होने के बाद से कुल जो है 7205 फसल किस्मों की अधिसूचित किया गया है, जिसके में आप अगर हम कह सकते हैं चावल, गेहूं, ज्वार, मक्का, दाल, तिलहन, फाइबर फसलें शामिल है। और यह वक्त दूर नहीं है कि आने वाले वक्त में एक दिन हम वीडियो बनाए कि गेहूं के प्रोडक्शन में भी हमने चाइना को पछाड़ दिया है। बाकी आप लोग जो हैं आपके जिले में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन का किसका पोटेंशियल है और आपके जिले में चावल के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप जो है देखें, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी में आप समझे बुझें और इस चीज को महसूस करें कि आप जो के अंदर वो पॉलिसी मेकिंग एबिलिटी है, ताकि आप आने वाले वक्त में हमारे राज्य का, हमारे देश का नाम रोशन करें। और इसीलिए बोलते हैं ना मेरे भाई, नाम रोशन अगर आपको करना है तो आपको पढ़ना होगा और उस पॉलिसी को करना होगा। और उस गरीबी से, गरीब का बच्चा जब पहुंचता है ना ब्यूरोक्रेसी में, तो वो अच्छा करता है, वो किसानों के लिए सोचता है। और आप सोचिएगा, हमको पता है, तो इसीलिए बोलते हैं कि पढ़ाई अच्छे से कीजिए, सिलेक्शन लीजिए। और आप ही के इस सिलेक्शन के लिए हमारा आरंभ 17.0 बैच है, जो कि 10 जनवरी से शुरू हो रहा है। खुद सोचिए ना कि आप लोग के लिए हम लोग 750+ टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करते हैं, और इस 750+ टॉपिक्स को हम 1100+ घंटे की लाइव क्लासेस में प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाते हैं। आपके लिए डेडिकेटेड 2 महीने का एमसीक्यू प्रीलिम्स बैच है, लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स है, 5100 एमसीक्यू प्रैक्टिस है। आपके फाउंडेशन को बिल्डअप करने के लिए एनसीईआरटी का रिकॉर्डेड कोर्स हम देते हैं, 7 किताबों का सेट देते हैं, और अलग से 4 महीने का आंसर राइटिंग डेडिकेटेड बैच भी हम देते हैं, ताकि आप मेंस आंसर राइटिंग भी अच्छा लिख सके। साथ ही साथ 7 किताबों का सेट, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, प्री रिकॉर्डेड फाउंडेशन कोर्स, मंथली करंट अफेयर्स, ये सब तो मिल ही जाता है। इसके अलावा मेरे भाई हम देते हैं एक ऐसा वर्कबुक, जिस वर्कबुक में 4 सब्जेक्ट का वर्कबुक होगा। एक इंडियन पॉलिटी है, साइंस एंड टेक है, इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी है, और हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर है, जिसमें आपको बिहार फोकस कंटेंट होगा, क्वेश्चन होगा, उसका आंसर लिखने का जगह होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंटीग्रेशन होगा, स्मार्ट रिवीजन टूल होगा, माइक्रो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस होगा, माइंड मैप्स होगा। ये सब कुछ जो है इसमें आपको मिलता है। तो देरी किस बात की मेरे भाई, जाइए और अभी के अभी इनरोल कीजिए मेरे मेंटरशिप के अंतर्गत। कैसे करना है, तो स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे आप चले जाएंगे, इसके ऐप या वेबसाइट पे स्टेट पीसीएस पे जाएंगे, स्टेट पीसीएस पे जाने के बाद आप बिहार पे जाएंगे। बिहार में देखिए आरंभ 17.0 बैच है। आरंभ 17.0 बैच की बात जब हम करते हैं मेरे भाई, आरंभ 17.0 बैच की बात जब हम लोग करते हैं, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, बाय नाउ पे आएंगे। बाय नाउ पे आने के बाद यहां पे हम क्या करेंगे, ADILIVE आदि लाइव कोड को लगाएंगे, और आदि लाइव कोड को लगा करके 18,999 में हम इस कोर्स में एनरोल करेंगे। मेरे भाई आपको लैंग्वेज यहां पे हिंदी इंग्लिश में से कोई एक चुन लीजिएगा, जो भी आपका लैंग्वेज हो उसको आप चुन लीजिएगा। और याद रखिएगा मेरे भाई कि आदि लाइव कोड लगाइएगा तो आपको जो है मेरा मेंटरशिप प्रदान होता है। मेरे भाई इस चीज को आपको इंश्योर करना है कि 9289996924 इस नंबर पे आप कॉल कीजिएगा, और कॉल करके बोल दीजिएगा कि हमको जो है किसका मेंटरशिप चाहिए, तो हमको आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए। इस चीज को आपको इंश्योर करना है। साथ ही साथ आपको यहां से इस चीज को बना करके चलना है कि आपको मेरे मेंटरशिप के अंदर ये सारी चीजें मिलेंगी। तो देरी किस बात की, इस नंबर पे कॉल कीजिए, या फिर खुद से आप एनरोल करना चाहें तो आदि लाइव कोड को लगा करके आप इस बैच में एनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।
यू। और आप सबके अंदर एक पॉलिसी मेकिंग है, आप सबके अंदर वो जज्बा है कि देश के लिए, इस राज्य के लिए, इस माटी के लिए आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सके। तो देरी किस बात की, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।